हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 9 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इन नए कॉन्सेप्ट के साथ अपना साझा करेंगे। यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न है 68वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी कितने में भाई 36% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी ग्राहक को 25% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक 2499 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत क्या थी? यहाँ पर हमें प्राइस ज्ञात करनी है। तो हमने आपको सीधे ही बताया था, हमने क्या बताया था कि हमें कुछ भी निकालना है, हमें पहले निकाल लेनी है 36% की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर इसके बाद में सेकंड कंडीशन में हमें लिखाया गया 25% की उसको हानि होती है। शुरुआत में होती है क्या भाई? पहले व्यक्ति करता है क्या भाई? बेचता है वस्तु को कितने भाई? 36% लाभ पर। और सेकंड कंडीशन में हमें दिया जाता है कि भाई 25% हानि पर उसने वस्तु को बेचा है। यहाँ पर 25% हानि होगी। यहाँ पर दोनों कंडीशन हम लिख लेंगे। 36% लाभ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर 36/100। फिर इसके बाद में 25% हानि, 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो हमें कुछ भी नहीं करना था। हमें क्या नहीं करना था? हमने प्राइस मान लिया था भाई एक्स। हमने प्राइस मान लिया है क्या भाई? एक्स मान लिया है। एक्स का 36% पर हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट। 36 का मतलब होता है 36% का मतलब हो जाएगा 100 पर 100 पर 36% का प्रॉफिट होगा 136 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू। अब यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या हुआ था भाई? सेकंड कंडीशन में 25% की हानि हुई थी। सेकंड कंडीशन में 25% की हानि हुई थी। 25% की हानि मतलब 4 पर 1 रुपये की हानि हुई है। यहाँ पर कितना बचेगा भाई? 3 बचेगा अपॉन में 4 इक्वल टू जो हमें कंडीशन दी थी 2499। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। सीधे ही आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। यहाँ पर x की वैल्यू x इक्वल टू 2499 अरे दादाजी 2499 इंटू 100 इंटू 4 अपॉन 136 इंटू 3। बस इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें और आपका काम कंप्लीट। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 से कट किया, 3 8 24, तीतर का 9, ठीक है भाई? ओके सर, ओके। यहाँ पर 4 से कट करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 17 से 17 दूनी 34, 17 चौको 68 और 17 नम्मा 153। ओके सर, ओके। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू देखने को मिल जाएगी क्या भाई? 4900 अपॉन 2। ठीक है भाई? कुछ भी नहीं करना, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड किया, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यहाँ पर 0। तो जब हमारी x की वैल्यू आई है, 2450। ये 2450 क्या आ गया भाई? ये 2450 क्या आ गया है? ये 2400 क्या आ गया है? व्यापारी की लागत हुई थी। उसका जो लागत मूल्य था वो कितना था भाई? 2450 रुपये उसका लागत मूल्य था। यही हमारा आंसर है 2450। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाना है। क्या भाई? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाना है। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? 69वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? एक वस्तु को खरीदता है, मतलब कोई ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है और बी इस वस्तु को सी को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है। ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था? सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट है। बस इसको थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप देखेंगे 20% की हानि। यहाँ पर 20% का मतलब क्या होता है? 20% का होता है मतलब होता है 1/5। फिर इसके बाद में बोला गया है कि 20% का लाभ, 20% का प्रॉफिट। फिर यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। कितना भाई? 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना था आपको। क्या नहीं करना था भाई? आपको कुछ भी नहीं करना था। कॉस्ट प्राइस आप मान लेते क्या भाई? लागत मूल्य मान लेते एक्स का
x का 20% मतलब धनराशि अगर आपके पास 5 है, 5 पर 1 की हानि होती है तो आपके पास मूल्य बचता है 4/5। ठीक है भाई, ओके। फिर इसके बाद में सेकंड कंडीशन में आपसे बोला गया है 20% लाभ पर बेचता है, अगले व्यक्ति को 20% लाभ पर बेच रहा है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस आपकी 5 है, 5 पर 1 की वृद्धि होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 6/5 ये हो जाएगी। इक्वल टू बोला ये जा रहा है 480 रुपये में खरीदता है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। खत्म, बाय बाय टाटा। तो बस कुछ नहीं करना था, x इक्वल टू 480 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 4 इंटू 6। बस इसको सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। 6 चौको 24, 24 दूना 48, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 55 25, 25 दूनी 50, 500। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500। 500 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था भाई, ए ने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था भाई, ए ने वस्तु को 500 रुपये में खरीदा था। ठीक है भाई, ओके। अब अगला प्रश्न है हमारा 70वां प्रश्न है। क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। गाय की कीमत ज्ञात करें। कुछ नहीं बोला गया है, एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी रख रहे हैं, 1000 रुपये। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, उसकी तुलना में 1010 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। गाय की कीमत ज्ञात करें। यहाँ पर आप देखें, पहले सेलिंग प्राइस थी कितनी, 1000, ठीक ना भाई, 1000 रुपये थी। अब यहाँ पर कितना है भाई, 1010 है। तो यहाँ पर आपको टोटल डिफरेंस देखने को मिल रहा है कितने का, अभी 10 रुपये का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन बोला ये जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि उसकी कीमत क्या है, अगर मतलब बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हमने x मान ली है, x का 5% इक्वल टू है 10 रुपये की। x का 5% इक्वल टू है 10 रुपये की। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ऐसा वहाँ क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने की तुलना में 1010 रुपये पर बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है। मतलब जो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही डिफरेंस की, वो 5% अधिक के इक्वल है। तो यही वो कंडीशन हमने वही यहाँ पर फॉलो की है कि x का 5% इक्वल टू 10। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 10 इंटू 100 अपॉन 5 और 5 और 5 मिली 10 थी। x की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आपकी 200 रुपये। कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 200 रुपये। और आपने एक कॉस्ट प्राइस मानी थी किसकी भाई, गाय की कीमत क्या है, गाय की कीमत कितनी है भाई, 200। ये आपका आंसर है, कितना है भाई, 200 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर सही हो जाएगा। 200 रुपये गाय की कीमत है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन 71वां प्रश्न है। क्या कह रहा है, किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य है। तो बस कुछ नहीं करना था, यहाँ पर 400 पर हमें क्या करना है, इस प्रश्न को देखना है। किसी मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 में बेचने से हानि में 5% वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना था। फर्स्ट सेलिंग प्राइस आप देख रहे हैं कितने की भाई, क्या बोला है, 400 रुपये। 400 के बाद फिर बोला जा रहा है कि सेकंड सेलिंग प्राइस, अगर सेकंड कंडीशन रखते हैं तो सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 350। ठीक है भाई। तो यहाँ पर टोटल डिफरेंस, टोटल जो दो कंडीशन है उनकी सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आप देखने को मिलेगा 50 रुपये है। कितना है भाई, 50 रुपये। लेकिन वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है से हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है। जो हानि हुई है, यहाँ पर जो हानि हुई है उस हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, ऐसा इसमें बोला गया है। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि 5% की वृद्धि हो जाती है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। ठीक है भाई। यहाँ पर क्या बोला गया है, 5% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें कुछ नहीं करना था, x रुपये हमने उसकी कॉस्ट प्राइस मान ली, 5% का मतलब होता है 5/100 इक्वल टू 50। बस इसको सॉल्व कर लो, खत्म हो जाएगा। x इक्वल टू 50
इंटू 100/5। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1000, 1000 रुपये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उस मूल्य का क्रय मूल्य कितना है भाई? 1000 रुपये है। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों पर यहाँ पर प्रस्तुति देनी थी। तो आज के लिए हम इन प्रश्नों को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम नई क्लास में नए प्रश्नों के साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पर पहला सवाल, दूसरा सवाल, ये दोनों ही सवाल पिछली क्लास से, पिछले कॉन्सेप्ट से संबंधित हैं। और इन कॉन्सेप्ट को मैंने आप सभी को परसेंटेज में बहुत ही गहराई और शानदार तरीके से समझाया था। यहाँ पर मैंने इस सेकंड कॉन्सेप्ट को रखा है, वो कॉन्सेप्ट जो मैंने परसेंटेज में आपको बताया था कि सीधे ही हम क्या कर लेते हैं, उस वस्तु का मूल्य x मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम सीधे परसेंटेज की जो यहाँ पर रेशो वाली कंडीशन है उसको रख कर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी होती है कैलकुलेशन करने में और आगे बढ़ने में उतना समय नहीं लगता है। इसलिए मैंने वही कॉन्सेप्ट आपके समक्ष यहाँ पर यूज किया है। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कुछ नहीं, मैं दोबारा से रिकॉल करा दूंगा, या फिर आप क्या करें, परसेंटेज में जो मैंने कॉन्सेप्ट कराए थे उसको थोड़ा सा फॉलो कर लें। पुराने पन्ने खोलने की आवश्यकता पड़ती है थोड़ी बहुत। अगर आप नहीं चाहते तो मैं दोबारा से करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा से एक बेसिक आपके लिए रख दूंगा, ठीक है ना भाई। और ये तो सिंपल ही है, ये वाले कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है। सीधे 1000 से 110 हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन बोला गया है भाई 5% के बराबर है, तो हमने क्या मान ली? कॉस्ट प्राइस क्या मान ली भाई? x मान ली। x का 5% कितना है भाई? x का 5% है 10। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया, बस इस कंडीशन को सॉल्व करना था और आपका आंसर 200 रुपये आ जाता। सेकंड कंडीशन में बोला गया था कि पहली सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? पहली सेलिंग प्राइस 400 है, सेकंड कंडीशन में 350 है। तो टोटल जो यहाँ पर जो लॉस हुआ था कितना हुआ था? 50 रुपये का। कितना हुआ? 50 रुपीज़ का हुआ था। लेकिन बोला ये गया था 5% की हानि में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर x का 5% इक्वल टू 550। बस इसको सॉल्व कर लेते तो आपका 1000 रुपये आपका आंसर आ जाना था। तो इस तरीके से हमें इन प्रश्नों को समझना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करना है और उन पर बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। फिर मिलते हैं हम नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए मजेदार प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।